जय हिंद। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक सब्जी बेचने वाले को यानी कि सब्जी विक्रेता को एक डीआईजी और डीएसपी की टीम उठा लेते हैं। कथित तौर पर जब उसको उठाया जाता है उसके बाद परिवार काफी परेशान रहता है। सिर्फ इस सब्जी विक्रेता को नहीं उठाया जाता बल्कि उसके दो भाइयों को भी उठा लिया जाता है। दो भाइयों को बाद में छोड़ दिया गया पर इस सब्जी बेचने वाले को नहीं छोड़ा गया और बाद में पता चला कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। बाद में परिवार रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि हमारे बच्चे की लाश हमें दे दो, पर वो लाश वापस नहीं मिली। जिसके बाद सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, कोर्ट में लंबे समय तक मामला चला और फाइनली डीआईजी को 7 साल की जेल कर दी गई और इसके साथ ही डीएसपी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस केस के बारे में बात करेंगे पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। मैं जानता हूं कि ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब क्या है पूरा मामला, उसे समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा पंजाब के तरनतारन जंडियाला रोड पर। वहां पर एक सब्जी बेचने वाला जिसका नाम है गुलशन कुमार, वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। परिवार में पिता चमन लाल, इसके साथ ही भाई प्रवीण, बॉबी और पूरा परिवार जो काफी खुशहाल था। फिर अचानक से आता है 22 जून 1993 का दिन, जो कि परिवार के लिए एक मनहूस दिन साबित हुआ। उस दिन कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पुलिस की एक टीम आती है। वो गुलशन कुमार, उसके भाई प्रवीण कुमार और बॉबी को उठा लेती है, यानी तीनों भाइयों को कथित तौर पर पुलिस द्वारा उठा लिया गया। उसके बाद पिता को पता चलता है, चमन लाल को, और पूरे परिवार और गांव में लोगों को पता चल जाता है। अब घर में मातम जैसा माहौल है। परिवार वाले ये सोच रहे हैं कि पुलिस उठाकर ले गई है तो क्या केस बनाएगी, क्या कारण है कि पुलिस अचानक से तीनों भाइयों को उठाकर ले गई है। परिवार को यह तो श्योरिटी थी कि हमारे बच्चे कोई गलत काम नहीं करते, पर पुलिस ने ऐसा क्यों किया है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर परिवार को पूरा शक भी था और कई तरह के सवाल मन में कौंध रहे थे। अब इसके बाद पिता के द्वारा इस पूरे मामले को टेकअप किया गया। पता करते करते पिता पुलिस थाने में पहुंचा, एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने, दूसरे से तीसरे, तो फाइनली उनको पता चला कि उनके बेटे किस पुलिस थाने में रखे गए हैं। प्रवीण, बॉबी और गुलशन तीनों भाइयों और अपने इन तीनों बेटों को छुड़वाने के लिए पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके कुछ समय के बाद कथित तौर पर प्रवीण और बॉबी को पुलिस ने छोड़ दिया। परिवार के अंदर खुशी थी। कम से कम काफी दिन चिंता में बिताने के बाद अब खुशी का मौका आया था। अब परिवार को यह यकीन था कि अगर प्रवीण और बॉबी को पुलिस ने छोड़ दिया है तो गुलशन को भी छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो तो एक सामान्य सा सब्जी विक्रेता है, सब्जियां बेचता है, तो उससे पुलिस का क्या लेना देना। हो सकता है कि पुलिस को कोई गलत शक हुआ हो और उस शक के आधार पर पुलिस ने गुलशन को भी उठा लिया हो। अब परिवार वाले इंतजार करने लगे उस दिन का जब गुलशन घर पर आएगा और पुलिस ये कह देगी कि उसे गुलशन पर किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। पर तकरीबन 1 महीना बीत जाता है। 22 जून की यह घटना है, उसके बाद 22 जुलाई का दिन आ जाता है, पर अभी तक गुलशन का कोई पता नहीं है। अचानक से गुलशन के पिता को कहीं से खबर मिलती है कि उसको एक एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। शुरुआत में लगता है कि शायद ये खबर झूठी है, शायद किसी ने वैसे ही अफवाह उड़ा दी होगी, पर धीरे धीरे छनती छनती खबरों का फॉलो अप करते हुए पिता जैसे ही पुलिस के पास पहुंचे तो पता चला कि सचमुच गुलशन कुमार को एक एनकाउंटर में मार गिराया गया है। अब परिवार के अंदर शौक का माहौल था। परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी सभी के सभी गुलशन के घर पर इकट्ठा होने लगते हैं। अब परिवार डिमांड करता है पुलिस से कि कोई बात नहीं, अगर हमारे घर के मेंबर का एनकाउंटर कर दिया गया है तो कम से कम हमें यह बता दिया जाए कि किस कारण से पुलिस ने ये एनकाउंटर किया है। ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि हमारे घर के मेंबर का एनकाउंटर किया गया। और तीसरी एक रिक्वेस्ट की जाती है पुलिस को कि अगर एनकाउंटर कर ही दिया गया है तो हमारे घर के सदस्य गुलशन कुमार का शव हमें वापस दे दिया जाए, ताकि
सभी रीति रिवाजों को पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। पर पिता का आरोप है, पूरे परिवार का आरोप है कि गुलशन कुमार की डेड बॉडी वापस नहीं की गई और पुलिस ने चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब गुलशन तो इस दुनिया से चला गया था, पर अब सच्चाई सामने लाने की एक कोशिश परिवार के द्वारा, उसके पिता के द्वारा की जा रही थी। पिता का आरोप यह था कि उसके बेटे गुलशन को डीआईजी दिलबाग सिंह, जो कि उस समय डिप्टी एसपी थे, इसके साथ ही डीएसपी गुरबचन सिंह, जो उस समय एसएचओ थे, एएसआई अर्जुन सिंह, सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह और एएसआई देविंदर सिंह ने अपनी हिरासत में लिया। वो अपने साथ गुलशन और उसके दो भाइयों को ले गए। उसके बाद दो भाइयों को तो छोड़ दिया गया, पर गुलशन को नहीं छोड़ा गया और 1 महीने बाद फर्जी एनकाउंटर करते हुए गुलशन को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड्स में दिखाया गया कि वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, इसलिए उसे मार गिराया गया। पर पिता का और परिवार का यह आरोप था कि यह सब कुछ पुलिस ने अपने एक नेक्सस के चलते हुए किया। यह नेक्सस बेसिकली ऐसे काम करता था कि निर्दोष लोगों को मारकर उन्हें बड़ा क्रिमिनल या आतंकवादी दिखाकर शो कर दिया जाता था पुलिस रिकॉर्ड में और उसके बाद प्रमोशन हासिल कर ली जाती थी। अब इसके बाद परिवार ने कई जगह गुहार लगाई, पर उनका आरोप यह है कि उनकी एक भी नहीं सुनी गई। फिर काफी ज्यादा हो हल्ला मचने के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने इस केस को परस्यू किया। शुरुआत में इस केस को लेकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई, यानी कि प्रारंभिक जांच की गई। प्रारंभिक जांच में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि प्राइमा फेसाई बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। लगता है कि इस एनकाउंटर में कोई ना कोई घपला या कोई ना कोई ऐसा सच छिपा हुआ है जो सामने आने के बाद कहानी बिल्कुल अलग ही होगी। इसके बाद सीबीआई ने एक परमानेंट केस रजिस्टर किया और मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 302, 364, 201, 218 और इसके साथ ही आईपीसी की धारा 120 बी और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया। जैसे जैसे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, सच की परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही थी। कुल मिलाकर 32 लोगों की इस मामले में गवाही हुई, पर इस दौरान 3 और ऐसी डेवलपमेंट हुई जो कि केस के लिए ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक तो इस मामले के शिकायतकर्ता चमन लाल की इस केस के दौरान, ट्रायल के दौरान मौत हो गई। दूसरा, जो डीएसपी दिलबाग सिंह थे, उनकी प्रमोशन लगातार हो रही थी। वो पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बने, फिर एसएसपी बने और फिर डीआईजी बन गए। तीसरा, जो इंस्पेक्टर था गुरबचन सिंह, उसकी भी प्रमोशन हुई। इस दौरान वो डिप्टी एसपी बन गया। कुल मिलाकर ये 3 डेवलपमेंट ऐसी थी जो केस के लिए बहुत अच्छी साबित नहीं हो रही थी। और फाइनली तकरीबन 30-31 साल का समय बीत जाता है और न्याय का दिन आ जाता है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट, जो कि मोहाली में स्थित है, उसके द्वारा इस केस में अपना फैसला सुनाया जाता है। इस केस में माननीय अदालत ने डीआईजी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही डीएसपी, जो उस समय इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही एएसआई अर्जुन सिंह, एएसआई देविंदर सिंह और सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह कोर्ट में ट्रायल के दौरान ही इस दुनिया से चले गए, यानी कि मर गए। इसलिए मृतक को कोर्ट सजा नहीं सुना सकता। अब कुल मिलाकर जो धाराएं इस मामले में लगाई गई हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझनी, वो आपको मैं बताता हूं। आईपीसी की धारा 302, जो कि हत्या के लिए सजा का प्रावधान जिसमें किया गया है, वो इसमें लगाई गई। इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और साथ में जुर्माना भी होता है। वहीं दूसरी धारा आईपीसी की धारा 364, जो हत्या करने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपहरण करता है और वो दोषी पाया जाता है मामले में, तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है या 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के साक्ष्य को अगर कोई गायब करता है या अपराधी को छिपाने के लिए झूठी सूचना देता है, तो उसे 7 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना होता है। आईपीसी की धारा 218, अगर किसी व्यक्ति को दंड से बचाने या संपत्ति को जब्ती से बचाने के लिए कोई पब्लिक सर्वेंट कोई लेख तैयार करता है, तो उसे 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा दी जाती है, जो 6 महीने से ज्यादा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 34 के तहत सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है,
तो उसमें हर व्यक्ति को बराबर का भागीदार माना जाएगा और यह माना जाएगा उस व्यक्ति ने वो क्राइम कमिट किया है और उस पर वही धाराएं लगेंगी जो एक इंडिविजुअल पर उस क्राइम को कमिट करने पर लगती है। बहरहाल इस पूरे केस से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि पब्लिक सर्वेंट कितनी भी ताकतवर पोजीशन में हो सकता है, पर अपनी ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस केस में अदालत के फैसले के मुताबिक डीआईजी और डीएसपी ने, यानी कि उस समय के डीएसपी और एसएचओ ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए एक फर्जी एनकाउंटर किया। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, चाहे वो कितनी पावरफुल पोजीशन में बैठा है, पर वो कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। इसलिए इस मामले में भी डीआईजी को 7 साल की जेल हुई और साथ में डीएसपी को उम्र कैद की सजा माननीय अदालत की ओर से की गई। जय हिंद।